ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 10th की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है बच्चों। आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पोलिनोमियल से ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। कल इस पर क्लास दिए थे बच्चों। आज पोलिनोमियल से सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। आज भी सारे प्रश्न एग्जामिनेशन के पर्पज़ से ही बनाया गया है बच्चों। न रुकना है, न थकना है, न मन को निराश करना है। जितना हो सके उमंग उत्साह के साथ रहना है और जितना हो सके अत्यधिक से अत्यधिक मेहनत करना है। तो बिना विलंब किए बच्चों अब क्लास को प्रारंभ करता हूँ। आइए, सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करना है। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम कह रहा है बच्चों। तो शून्यक तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा होता है और क्या होता है, बीटा होता है। व्युत्क्रम कह रहा है यानी अर्थात अल्फा बराबर 1/बीटा लिखिए, बीटा बराबर 1/अल्फा लिखिए। किसी को व्युत्क्रम कर दीजिए बच्चों, एक के साथ या तो बीटा को लटका दीजिए या तो अल्फा को लटका दीजिए। तो इधर गुना कर दीजिए बच्चों अल्फा में बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला बच्चों C/A होता है। तो आप लोग के कल बताए थे बच्चों A, B और C, यानी x² के गुणांक A2 हो गया, खाली x वाला B यानी 5 हो गया और C अचर पद बच्चों तो -k हो गया। अर्थात देखिए बच्चों बराबर 1, C का मान है -k बच्चों, तो -k लिख दिया हमने। और A का मान कितना 2 है। अब देखिए बच्चों बराबर कितना 1 हो गया, यानी k बराबर -2 हो गया। k का मान -2। देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन है आपका, अर्थात ऑप्शन जो है B हो गया बच्चों। समझे आप लोग। फिर से इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, या तो बीटा बराबर 1/अल्फा लिखिए या अल्फा बराबर 1/बीटा। अब चलिए हम लोग बीटा में अल्फा से गुना कर दीजिए तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। इसका फॉर्मूला कितना C/A होता है 1, C का मान -k, A का मान 2, तो यानी k बराबर -2 आ गया, यानी ऑप्शन B हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। 2 क्या है आपको देखिए बच्चों, इसका शून्यक कर रहा है। प्रश्न उतारिए 1/6x - 2 बराबर 0 हो गया। एलसीएम कितना बच्चों 6, तो 6x² हो गया प्लस x हो गया -12 हो गया बराबर 0। क्योंकि शून्यक होंगे कह रहा तो बराबर में 0 देके इसको गुणनखंड कर दीजिए, मान हो जाएगा इसका बच्चों। आइए 6x² + x -12, उस तरफ 0 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा। आइए बच्चों यानी इसको तोड़ दीजिए 6x² और कितना 9 और 8 में तोड़िएगा, गुणनखंड तो आता है सबको, -12 बराबर 0। आइए 3x कॉमन ले लीजिए तो बच गया 3 दूनी 6x, 3 तिहाई 9, -4 कॉमन ले लीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 बराबर 0 हो गया, यानी 2x + 3 और कितना बच्चों 3x - 4 हो गया। 2 मान वैल्यू प्राप्त होगा बच्चों। एक 2x + 3 बराबर 0 लिख दीजिए तो x के मान -3/2 और एक बच्चों 3x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर कितना 4/3 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, -3/2 और 4/3, यानी ऑप्शन आपको जो है B है बच्चों। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कुछ ऐसा नहीं, गुणनखंड था और बराबर 0 करके यहाँ से x के मान निकाल लीजिएगा। ये प्लस में आपको माइनस में, गुना में इधर आएगा, भागा में। ये भी सोल्व कर लीजिएगा। 3x - 4 = 0, ये माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस ये गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। सारे सवाल ही आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। आइए देखिए, अब हम लोग देखते हैं ऐसा सवाल 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। P/x दिया है, प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। x² + 5x - 12 दिया है बच्चों।
तो p इंटू 1 ज्ञात करना है। x जहाँ है तो 1 रख दीजिए और 5 गुने 1 माइनस कितना 12 हो गया, 1 हो गया प्लस 5 और माइनस 12 हो गया, 6 माइनस 12 बराबर कितना -6 हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा है बच्चों? सी है। बस x के जगह पर हम लोग ये कह रहा है कि 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5, तो 6 घटा दीजिए, प्लस माइनस चिन्ह बड़ा माइनस का है। चलिए बच्चों -6 हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका आता है, आइए ये भी ऐसा ही है, सब पर टाइप से दिया हुआ है बच्चों। प्रोबेबिलिटी का पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस यानी बहुपद जो है दिया गया है बच्चों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ाएं इसीलिए आदत हो गया है बोलते बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। आइए बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स जहाँ जहाँ तो हम लोग 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 हो गया। समझ रहे हैं ना? एक्स जहाँ जहाँ 4 रख दीजिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया हमने 3 इंटू 4। अब 4 का वर्ग बच्चों कितना 16 है, 16 हो गया, माइनस 12 माइनस 4 हो गया। तो 16 माइनस 12 4 16 घट के बच्चों कितना 0 0 है, यानी ऑप्शन ए हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल में आते हैं बच्चों। अब देखिए ऐसा कह रहा है कि इसका घात पूछ रहा है, घात, तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही घात होगा बच्चों। देखिए पावर 2 है, बस जो ज़्यादा बड़ा होगा वही घात होगा। इसका पावर 1 तो छोटा हो गया ना, तो इसलिए नहीं, इसी को देखेंगे बच्चों, जो मैक्सिमम होगा उसी को घात कहते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल आपका, नहीं सीखे तो फिर प्रश्न आ रहा है बच्चों ऐसा। 6 5 बता दिया हमने, हाँ 5 तो अभी बताया है। 6 है बच्चों आपका सवाल, ये भी बेटर है। क्या कह रहा है, p इंटू एक्स का मान दिया बच्चों और g इंटू एक्स, तो p इंटू एक्स और क्या पूछ रहा है, p इंटू एक्स बटा q इंटू एक्स का घात होगा। p इंटू एक्स q इंटू एक्स है बच्चों, g इंटू एक्स नहीं है। अच्छा पीला कर दे इसको, ये लो q इंटू एक्स। तो आइए बच्चों p इंटू एक्स तो कुछ नहीं है ऐसा करना है, और q इंटू एक्स ए वाला है यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भाग देते हैं, जैसे दे दीजिए -5x, ज़्यादा नहीं, इसको तो आसानी से 1 सेकंड में हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूँ। आइए बच्चों इसको सीधा कर दीजिए, तो -x स्क्वायर +2 हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों पावर 2 और यहाँ 4, कितना दोनों देना होगा, यानी स्क्वायर और माइनस तो माइनस दे दीजिए, यानी कितना देना होगा, घात 2 दीजिएगा तो उसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यानी इसका घात कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आइए। नेक्स्ट भी ऐसा ही सवाल है आपका, आइए देखिए। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों ऐसा, ये भी कह रहा है कि भाग दीजिए, तो कुछ मत कीजिए। देखिए तो पावर 4 है, 4 और बटा इसका पावर जो सबसे मैक्सिमम कितना, स्क्वायर। देखिए कट कीजिए इसको तो बच जाए कितना, स्क्वायर बच जाएगा, भाग दीजिएगा इसके। नहीं तो देखिए थोड़ा सा और बढ़िया समझाते हैं, हम कह रहे हैं कि x के पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर है, इसको कितना इसके बराबर होने के लिए घट रहा है, 2 घात घट रहा है, 2 दीजिएगा दे दीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका, आइए आइए देखिए, ऐसा सवाल हमने कल बताया था, ये द्विघात का फॉर्म में, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या द्विघात का फॉर्म क्या होता है, px स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c होता है, यानी एक्स स्क्वायर में कुछ न तो 1 है ना, a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, b का मान कितना हो गया, -3 हो गया, और c अचर पद। कल भी ऐसा बहुत प्रश्न अभ्यास कराए थे आप लोग को, इसलिए वीडियो के आप लोग बार बार देखिए।
जिन लोग को ज़्यादा समस्या हो रही है। तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा के मान क्या फॉर्मूला -b/a होता है, यानी 4 हो गया। b का मान बच्चों -3 है तो माइनस 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 दे दीजिए फॉर्मूला का, और कितना -3। अब बटा में a बताइए तो ये कितना 1 हो गया, चरतिया ही कितना हो गया 12 हो गया। 12 है ऑप्शन आपका, यानी ऑप्शन ए हो गया। कल भी ऐसा सवाल बताए थे आप लोग को, फिर से आप अगेन बार समझ लीजिए। इसका फॉर्म ये हो गया ABC, तो कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, x² के गुणांक a, तो ये हो गया आपका 1, खाली x वाला b, तो b का मान -3 हो गया। और c आपका अचर पद होता है, c कितना 5 हो गया। ठीक है, 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना -b/a होता है। तो आइए बच्चों 4 इंटू -b, b का मान देखिए माइनस तो ये पहले से था, b का माइनस 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 कितना प्लस हो गया। नेक्स्ट सवाल, आइए देखिए ये भी वैसा ही है बच्चों, इसको भी इसमें कन्वर्ट कर दीजिए bx प्लस c। आइए बच्चों डायरेक्ट कीजिए, 3 अल्फ़ा प्लस कितना 3 बीटा, 3 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। यानी इसका फॉर्मूला क्या बच्चों 3 इंटू -b/a। आइए बच्चों 3 गुने b का मान कितना है देखिए तो -5 है पहले से, और -5 ये कितना है आपका 1 है, तो यानी माइनस माइनस प्लस, यानी पंक्ति आई 15, 15 है आपका, प्लस 15 नहीं है। 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/, तो ये होता है, तो -b माइनस पहले से भी है और इसमें भी। तो इसमें देखिए बच्चों थोड़ा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ इसका है, थोड़ा सुधार देते हैं इसको, फिर से एक बार रिपीटेशन भी कर देते हैं आपको। देखिए 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला -b/a होता है। तो देखिए तो बच्चों b का भी मान तो -5 है ना, माइनस दे दिया पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, यानी +15 होगा। ऑप्शन थोड़ा इसका गलत था, सुधार दिए। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आइए देखिए करके है, तो हम लोग देखिए बच्चों दोनों में मैक्सिमम चुन लेते हैं पहले। तो देखिए तो इसका मैक्सिमम ए हो गया, इसका मैक्सिमम घात a और इसका मैक्सिमम a हो गया, यही तो है। तो आइए बच्चों तो देखिए यहीं से 3 दूनी 6 हो गया, x के पावर कितना देखिए तो 4 और 2 मिल के कितना 6, यानी घात कितना हो गया आपको बच्चों 6 हो गया। समझे कि नहीं समझे, एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहाँ हम कह रहे हैं कि देखिए मैक्सिमम 2 और यहाँ कितना 4, ऐसे भी 4 और 2 मिल के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बस, तो इसका घात 6 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए आप बच्चों, आइए देखिए आप ये भी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का क्या शून्यक है। तो हम लोग देखेंगे इसका ऐसा सवाल के लिए बच्चों देखिए x² -x माइनस 2m प्लस कितना 2 बराबर कितना 0, यानी x जहाँ है बच्चों कितना दे देंगे -4 दे दीजिए, तो -4 का स्क्वायर -4 हो गया, -2m प्लस 2 हो गया बच्चों बराबर 0 हो गया। आइए देखिए यहाँ 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4। अब देखिए बच्चों ये माइनस में 2m प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस में दोनों के लेके चले गए। आइए बच्चों 16 4 20, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में 2m हो गया। आइए 2m बराबर कितना हो गया देखिए तो 18 हो गया, काट दीजिए कितना आ गया 9 आ गया, 9 यानी सी ऑप्शन हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका है, ऑब्जेक्टिव पर विशेष रूप से फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। रैखिक बहुपद का शून्यक होता है रैखिक बहुपद का 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3, रैखिक का रूप x प्लस b, रैखिक का रूप x प्लस b, द्विघात का x² प्लस bx प्लस c हो जाएगा, और त्रिघात के x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस बच्चों d। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, रैखिक का रूप कोई पूछे प्रश्न परीक्षा में ऐसा पूछ दे तो रैखिक का एक्स प्लस बी, द्विघात का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघात का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए बच्चों, रैखिक में शून्य की संख्या 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3। तो यहाँ रैखिक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। आइए देखिए, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा? तभी बताए थे 2। रैखिक के द्विघात 2, त्रिघात 3। नेक्स्ट सवाल आपका है, द्विघात बहुपद के शून्य कितना होगा? त्रिघात कह रहा था, त्रिघात के तो हमने बता ही दिया कि 3। रैखिक 1, द्विघात 2, त्रिघात 3। बार बार रिपीट कीजिए, रैखिक 1, द्विघात 2, त्रिघात 3। आइए नेक्स्ट सवाल आपका, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को तो अभी बताया ना कि रैखिक। क्या कहते हैं बच्चों? रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। एक घात वाला रैखिक, 2 घात वाला द्विघात और 3 घात वाला त्रिघात। आइए नेक्स्ट सवाल आपका है बच्चों, आइए 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात। द्विघात कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, आइए देखिए, इस प्रश्न को देखने के लिए आपको, यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक 5 हो तो q p इंटू एक्स का एक गुणनखंड होगा। शून्यक यदि प्लस में देगा बच्चों तो x के साथ माइनस रखना है। यदि शून्यक आपको माइनस देगा तो x के साथ प्लस रखना है। तो हम लोगों को शून्यक क्या दे रखा है बताइए? +5। तो हम लोग क्या x के साथ क्या रखेंगे? -5। यानी इसका कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका, आइए देखिए, ये क्या कह रहा है आपको? देखिए, ऐसे सवाल देखने बहुत बेटर सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए। आप इतना पढ़ लीजिए कि आप प्रश्न से न डरे, आप ही से प्रश्न डरने लगे। तो देखिए बच्चों, बिना विलंब किए हुए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स और g इंटू एक्स। p इंटू एक्स का घात 6 और g इंटू एक्स का घात कितना बताइए? 2 है। यानी तो क्या कर रहा है? p इंटू एक्स और g इंटू एक्स। ठीक है, आइए बच्चों, तो p इंटू एक्स यानी कह रहा है कि इसका घात कितना? 6 है। और क्या कह रहा है बताइए? g इंटू एक्स का घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना कह रहा है? 2 है। तो बच्चों देखिए, तो दोनों को अगर डिवाइड कीजिएगा तो इसको इक्वल होने के लिए बच्चों कितना की आवश्यकता है? अगर काटिएगा भी ऐसे करके तो इसको ऐसे कर दे बच्चों, x के स्क्वायर x के पावर 4 और तो ऐसे काट दीजिएगा तो कितने घात की आवश्यकता है बताइए? 4। कितना? 4 हो जाएगा। यानी इसका घात कितना हो जाएगा? 4। ये कह रहा है 6 और ये कह रहा है कितना? 2। ये 2 कह रहा है। इसको काटिएगा बच्चों, भाग भी दीजिएगा तो इसको बराबर होने के लिए 6 है और ये 2, तो कितना घट रहा है बच्चों? 4 घट रहा है। समझें? तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपका, क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है द्विघात का। तो द्विघात का भी बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात का रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। अब आइए देखिए आप लोग, नेक्स्ट सवाल फिर आ गया ऐसा। यदि कंफ्यूज हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं बच्चों, इसमें हम लोग बड़ा घात, इसका देख रहे हैं बच्चों 5, इसका देख रहे हैं 6, बस गुना कर दीजिए तो गुना में पावर जुड़ता है, आधार बराबर होता है। तो यानी ऐसे है बच्चों, x के पावर इसमें 5 हो गया और इसमें कितना? x के पावर 6। तो बच्चों मिल के कितना? 6 या 5 कितना हो गया? 11 हो गया। समझे? दोनों का मैक्सिमम घात, दोनों का मैक्सिमम घात, दोनों का मैक्सिमम घात, इसका 5 और उसका इसका 6।
तो 6 5 मिल के कितना हो गया, 11 हो गया, यानी 11 ऑप्शन कौन, यानी सी हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका है, आइए देखिए, आइए देखिए, इसमें f इंटू एक्स और g इंटू एक्स से भाग दिया जाए, फिर भाग वाला ऐसा प्रश्न आपको आ गया तो आप आसानी से भाग दे सकते हैं। देखिए हम कहें कि दोनों का मैक्सिमम घात, यानी इसका पावर 4 है, इसका 2, अगर 2 को 4 बनाना चाहिएगा बच्चों तो कितना की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, तो यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, समझे। यहाँ हम मैक्सिमम देख रहे हैं 4 और यहाँ कितना 2, तो 2 को 4 बनाने के लिए बच्चों कितना की आवश्यकता है, 2 ही की आवश्यकता है ना। आइए अब देखिए इसमें क्या कहता है, p इंटू एक्स और q इंटू एक्स, g इंटू एक्स, फिर दे दिया ऐसा सवाल, p इंटू एक्स, हम कहें कि p इंटू एक्स कितना दिया, बोलिए, x के पावर कितना कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, और g इंटू एक्स कितना बच्चों, बढ़िया सवाल देखिए, अरे बच्चा परेशान तो करेगा, x के पावर 3 दे दीजिए, और दोनों का अनुपात कह रहा है बच्चों px बटे कितना, बोलिए, g इंटू एक्स कह रहा है, तो इसका मान बच्चों x के पावर 7 है, इसका कितना, बोलिए 3। अब बताइए 3 को यदि आप 7 बनाना चाहते हैं बच्चों तो कितना की आवश्यकता है, बताइए, 4 ही की आवश्यकता है ना, तो यानी 4 है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका है, देखिए यदि बहुपद q इंटू एक्स का शून्यक -3 हो तो हम बोले कि अगर माइनस रहेगा तो x के साथ प्लस रखिएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस रखना है, तो -3 है तो x के साथ क्या रखिएगा बच्चों, प्लस, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सारे प्रश्न आपके लिए शानदार हैं बच्चों, सिर्फ बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, बार बार वीडियो की रिपीटेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए, एक बार में ना समझ में आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट की दृष्टि से एग्जामिनेशन के पर्पज से है बच्चों। अगर टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आप देखते जाते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा बच्चों, यदि इसको सोल्व करते हैं तो देखिए बच्चों, इसका सवाल क्या है, यदि बहुपद q इंटू एक्स का शून्यक माइनस है, अब माइनस गुणनखंड पूछ रहा है तो x के साथ क्या लगा दीजिएगा, प्लस, तो देखिए तो प्लस में कोई है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपका, आइए देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रश्न है बच्चों, एक घातीय बहुपद का आरेख, एक रेखा होता है एक घातीय का, तो एक घातीय का बच्चों आयताकार होगा कि परवलय होगा कि सरल रेखीय होगा, एक घात वाला सरल रेखीय होता है बच्चों, कैसा होता है, सरल रेखीय होता है, सरल रेखीय होता है, अर्थात ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज का इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको भरपूर देखिए और जितना हो सके लिंक को शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज का इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।